आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां सबसे बड़ा चुनाव और उसका परिणाम हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सामने आते हुए नजर आया। जिस प्रकार से धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है, तो वैसे परिणाम सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी। पार्टी को कुल 90 सीटों में से 50 सीटों पर बढ़त हासिल होते हुए नजर आ रही है। 3 सीट, वहीं आपको बता दें कि इनमें में से 3 सीटों पर जीत भी मिल चुकी है और कांग्रेस को 35 सीटों पर बढ़त है। तो वहीं दोपहर 3:30 बजे तक के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस 35 सीटों पर है, जिनमें से 15 सीटें जीत चुकी है और जबकि 20 पर जीत की ओर है। जबकि भाजपा 50 सीटों पर है, जिनमें से 14 जीत चुकी है और 36 पर जीत की ओर अग्रसर है। उधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है और क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल दागे जा रहे हैं। तो वही, लेकिन जिस प्रकार से खुशी का माहौल चारों ओर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5 सीटों पर लगातार लीड बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो वही लगातार खुशियां देखने को मिल रही है। इससे पहले कांग्रेस दफ्तर में खुशी का माहौल सुबह देखने को मिल रहा था, और लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिणाम बदलते हुए नजर आए और नायाब सैनी जीत के कहीं ना कहीं हीरो बनते हुए नजर आ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सैनी को बधाई भी दे दी है और कहीं ना कहीं हरियाणा में जीत का जश्न मनाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। एक दूसरे को जलेबी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पहले कांग्रेस के दफ्तर में जलेबी बंटती हुई नजर आई, लेकिन जैसे ही परिणाम सामने आने लगे तो सभी जो एग्जिट पोल के दावे वादे थे वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आए। जहां पहले कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो वहां कांग्रेस पार्टी में निराशा देखने को मिली। तो वही भारतीय जनता पार्टी लगातार जश्न मनाती हुई लड्डू के साथ साथ एक दूसरे को जलेबी खिलाते हुए नजर आए। तो वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से हरियाणा का रुख बदल चुका है और एक बार ऐतिहासिक जीत फिर से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतती हुई नजर आए। मुद्दे कई थे, जवान किसान पहलवान, ये मुद्दे कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन परिणाम इसके इतर देखने को मिले। तो वहीं जो साइलेंट वोटर्स थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं किंग मेकर होते हुए साबित हुए। तो वहीं लगातार रुझान सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक के रुझान में 50 पे भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी 35 पर है, जबकि अदर्स भी 1-2 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। लेकिन किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में शामिल हुई है। ज्यादा अपडेट के साथ रत्नेश भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार लीड बनाए हुए है। रत्नेश जी, सुबह से क्या कहेंगे? थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? देखिए आरती जी, आपको हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। और हम लोग आश्वस्त थे क्योंकि हमें जानते थे कि हमारी सरकारों ने, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी का मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा हो, चाहे वो नायब सिंह सैनी जी का कार्यकाल रहा हो, हमने जनता को प्राथमिकता में रखते हुए काम किए। और हरियाणा की जनता ने आज जो प्रोपोगेंडा पॉलिटिक्स करती है कांग्रेस, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ प्रोपोगेंडा रहा हो, चाहे वो जवानों से जुड़ा हुआ प्रोपोगेंडा रहा हो, चाहे वो पहलवानों से जुड़ा हुआ प्रोपोगेंडा रहा हो, उसको नकार दिया। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और नायब सिंह सैनी जी की जो विकासवादी राजनीति थी हरियाणा में, उसको हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया। और स्थिति अब तक स्पष्ट हो चुकी है। हम 50 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। और अब जो कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के जो
राजकुमार हैं जो अपनी AK-47 हरदम मोदी जी पर ताने खड़े रहते हैं, उनको हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया है कि राहुल गांधी जी स्वयं का मूल्यांकन करिए, रत्नेश अन्यथा आपकी जी, स्थिति क्या बहुत खराब भाजपा होने वाली है। प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगा दिया है। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस की सरकार बन रही है ना, तो क्या यहाँ पर प्रशासन दबाव में कांग्रेस के काम कर रहा है क्या? ये कांग्रेस पार्टी का पुराना रवैया है, पुराना ढर्रा है। अब बेचारे कुछ तो बताएंगे। अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि उनके राजकुमार फेल हो गए, ये थोड़ी ना कहेंगे कि उनकी राजकुमारी फेल हो गई। अब वो बताएंगे ना EVM खराब है, ये खराब है, वो खराब है। मूल मुद्दा था, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को नकार दिया है और एक बुरी तरीके से नकार दिया। उसका परिणाम आपको दिख रहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 370 का मुद्दा तो आपका फेल साबित हुआ रत्नेश जी। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि जम्मू कश्मीर में भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है हम। अभी के जो आंकड़े मैं देख रहा था वो उसमें 49 पे उनका गठबंधन है, 36 पर हम है, सॉरी 29 पे हम है। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हम बनकर उभर रहे हैं ना। अभी आंकड़े परिवर्तित हो सकते हैं। अगर कांग्रेस को हरियाणा में आंकड़े परिवर्तित होने की आशा है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी जम्मू कश्मीर में परिवर्तन की आशा है। हो सकता है शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक हम जम्मू कश्मीर में भी सरकार बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो तमाम अपडेट राजनीति के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश जी। जिस प्रकार से लगातार हरियाणा में सियासी हलचल देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता जा रहा, तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ गठबंधन 47 सीटों पर आगे चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 41 सीटों पर लीड बना रखी है, जिसमें 8 पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं कांग्रेस 6 सीट पर आगे है। इनमें 2 जीत चुकी है। और वहीं इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले CM हो गए। वहीं भाजपा 29 सीटों पर आगे, जिसमें 11 जीत चुकी है। PDP ने 4 में से 1 सीट जीती है। निर्दलीय और छोटी पार्टियां 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा, यानी कि जो जादुई आंकड़ा है, वो 46 है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। पावर शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों का आभार जताते हैं। 19-5 अगस्त के बाद तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे PDP के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं है। अब बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होकर भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। ऐतिहासिक चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं जश्न मनाते हुए आज रात में 9 बजे नजर आती हुई भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार चुनावी माहौल के बीच आज परिणाम आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी भी खुश है और वहीं इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी खुश है।